हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ओसीसी एजुकेशन ब्लॉग और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तीन ऑप्शन है, तीन सवाल इसके, तीन पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और तीनों में तीन तीन नंबर्स दिए गए हैं। अभी तक हम लोगों ने दो दो नंबर्स का पिछले क्वेश्चन में जो किया था, दो दो नंबर्स दिए गए थे, उनके एलसीएम और एचसीएम फाइंड किए थे। और इस क्वेश्चन में हमें तीन तीन नंबर, जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और इन्होंने मेथड का नाम दे दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो और इजी हो गया हमें। अब ले लिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं 12, 15 और 21, तो सबसे पहले जैसा इन्होंने कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, तो हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 12, 15 और 21 मैंने सेपरेट करके अलग अलग पहले से लिखे हुए हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 से डिवाइड करें, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। ओके, ये यहाँ पे 3 5 जा और ये 5 बन जा। यहाँ पे 3 7 जा 21 और ये 7 1 जा 7, राइट। तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12, 15 एंड 21। 12 में क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 में क्या था? 3 इंटू 5 और 21 में था 3 इंटू 7। तो इनके एलसीएम और एचसीएफ लिखने हैं। एलसीएम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, 2 हमारा 2 टाइम्स है मैक्सिमम, 3 मैक्सिमम, तीनों में एक ही बार है तो 3 मैक्सिमम 1 टाइम है, 5 मैक्सिमम 1 टाइम है और 7 भी मैक्सिमम 1 टाइम है। तो इसका एलसीएम लोग लिख लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420। और इनका एचसीएफ क्या होगा? सॉरी, एचसीएफ लेते समय हमें देखना है कि किस नंबर, कौन सा नंबर हमें कॉमन है तीनों में। तो तीनों में कॉमन देखने के लिए देखो ध्यान से, 3 3 एंड 3, ये 3 तीनों में 1 टाइम कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ भी 3 हो गया। ठीक है, तो यही हमको फाइंड करना था, एलसीएम और एचसीएफ। तो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज 420 एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स आर इज 3। हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें 17, 23 एंड 29 है। सेवनटीन, 23 एंड 29, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये अब ध्यान से देखिए, तीनों प्राइम नंबर्स हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए एक प्रोसेस लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, तो ये हमेशा अपने आप से कटेगा। तो 17, 23
एंड 29, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 एंड 1 इंटू 29। तो जो एलसीएम हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, 17, 23, 29, और हमें इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो एचसीएफ लिखेंगे, अभी हम इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, इसमें जो कॉमन है वो आपको दिख रहा होगा 1 है। तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और एलसीएम के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर मल्टीप्लाई करना हमको, ये 17 इंटू 23, 17 3 जा 51 कैरी बाई 5, 17 2 जा 34 और 5 39, और इसमें भी 29 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 कैरी बाई 8, 9 3 जा 27 और 8 35। अब 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7 9 श्री राम, सॉरी, ये तो क्या था, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो ये 1 था, तो ये हो गया 9, 2 और 1 3, 5 और 8 13 कैरी 1, 3 7 10 और 1 11, 11 3 3 9, 11 3 3 9, और ये हमारा एचसीएफ आ गया। तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, एलसीएम और एचसीएफ। अब इसका थर्ड पार्ट बचा हुआ है, वो कर लेते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में कौन कौन से नंबर्स थे हमारे पास, 8 9 और 25। 8 9 एंड 25। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं पहले। एट 9 25, ओके। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा। और ये 9 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा। ये 5 टाइम्स हो गया, 5 से 5 टाइम्स और 5 1 जा। इसको हम लोग लिख लेते हैं नीचे, 8 9 25, ये 8 का प्राइम फैक्टर्स है, ये 9 का प्राइम फैक्टर है, और ये 5 का प्राइम फैक्टर है, ओके। अब इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए 8 9 25 का एलसीएम इक्वल टू 2 मैक्सिमम 3 टाइम्स और 3 मैक्सिमम्स 2 टाइम्स और 5 मैक्सिमम्स 2 टाइम्स। इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ये 9 जा 8 9 जा 72, 72 इंटू 25। तो 72 इंटू 25 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 इंटू 5 इंटू 5 था, 5 2 जा 10 और 5 से 35 36
इंटू 5, 0, 5 6 जा 30, कैरी बाई 3, 5 3 जा 15, 18, 1800। तो ये हमारा जो HCF आ जाएगा 1800 हो गया। ओके, ये तो हमारा LCM हो गया और HCF मैं यहीं पे लिख देता हूँ। HCF इसमें क्या कॉमन है? देखो इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं कहीं भी। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता उसको आप हमेशा ये मान के चलिए कि 1 सभी में कॉमन है, तो HCF हमारा 1 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये HCF है और ये LCM है जो 1800 था, 1800 जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया था। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। हमारे जो क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट हमने कहाँ पे किया? यहाँ पे किया था। इसका आंसर हमारा ये आ गया, LCM और HCF। सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर क्या था? LCM और HCF। और जो थर्ड पार्ट किया 8 9 25 का, LCM है 1800 और HCF है 1। इसके बाद हमारा क्वेश्चन शुरू होता है 4। हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें क्या कहा गया? क्वेश्चन 4 है गिवन दैट HCF ब्रैकेट 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है, उसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने किया भी था इसमें कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे वही 2 नंबर्स हैं जो ब्रैकेट में नंबर्स गिवन है। ये 2 नंबर्स हैं जिनका HCF 9 है। इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका उन्होंने अलग तरीके से लिखा डायरेक्ट। इसका मतलब ये है कि 306 और 657 का HCF हमें गिवन है और इन्हीं दोनों नंबर्स का LCM फाइंड करना है। तो हम कर लिखते हैं HCF हमें गिवन था 9, LCM हमें फाइंड करना था वाइल नंबर्स क्या थे? 306 एंड 657 बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, राइट? इसको पलट के भी लिख सकते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। LCM गिवन नहीं है, HCF मालूम है, और जो 2 नंबर्स हैं 306 इंटू 657, तो LCM इज़ इक्वल टू 306 इंटू 657। और ये 9 जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 9 से आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, 9 बन जाए 9, ये 9 3 जा 27 हो जाएगा और 3 बचेगा 36, 9 4 जा 36। तो क्या बचा हुआ है पास? 34 इंटू 657। तो ये 657 को हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो 657 इंटू 34, 657 इंटू 34, 4 7 जा 28 कैरी बाई 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी बाई 2, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21 कैरी बाई 2, 3 5 जा 15 2 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 1 19, 8 3 6 7 13 कैरी 1, 9 2 11 और 1 12 कैरी 1 और 1 2, 1 2 3 3 8। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या है? 1 2 3 3 8। दिस इज अवर LCM
ऑफ गिवन टू नंबर्स 306 एंड 657, राइट। तो हमें इसका भी आंसर मिल गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो बचे हुए हैं क्वेश्चंस 5, 6 वो करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो।